आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना जनरल एनेस्थेटिक्स। तो सबसे पहले देखो कि कोई भी आप जब भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि वो टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, अपन रीड क्यों कर रहे हैं। उसका कोई रीज़न तो होगा पढ़ने का। जैसे अपन के पास में जनरल एनेस्थेटिक्स नाम आया ना, तो आप सबसे पहले ये सर्च किया करो कि भाई जनरल एनेस्थेटिक्स वर्ड का मीन्स मतलब क्या है, ठीक है ना। तो जनरल एनेस्थेटिक्स का एक ड्रग्स है जो मेनली यूज की जाती है आपकी मेजर सर्जरी एंड ऑपरेशन के अंदर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, हार्ट का ऑपरेशन है, ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, कोई भी एक मेजर ऑपरेशन है, ठीक है। तो ऑपरेशन करते समय बॉडी में पेन बहुत सारा होता है, ब्लड लॉस होता है, जिससे पेशेंट क्या करता है, पेशेंट उसे सहन नहीं कर सकता और उस दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जनरल एनेस्थेटिक्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो देखिएगा जनरल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे। तो जनरल एनेस्थेटिक्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस एंड कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये ड्रग्स यानी कि जनरल एनेस्थेटिक्स एक ड्रग्स है जो प्रोड्यूस करती है आपके रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि जो बंदा एक होश में है उसको बेहोश कर देती है, और जो भी सेंसेशन आ रहे हैं जैसे एक गर्मी लगना, सर्दी लगना, ठीक है ना, गर्मी है, सर्दी है, यानी दर्द होना, इन सारे सेंसेशन का क्या कर देती है, लॉस कर देती है, जिससे वो बंदे की बॉडी एकदम न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है ना। और उसको किसी भी दर्द, कितना भी दर्द हो जाए लेकिन उसको महसूस नहीं होता है और वो इजीली ऑपरेशन हो पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही है जनरल एनेस्थेटिक्स का मेनली इंट्रोडक्शन अपन को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक पढ़ो आप तो मेनली उसका इंट्रोडक्शन अपन को समझ में आना चाहिए। ओके, तो जनरली एडमिनिस्ट्रेट बाई, अब देखिएगा जनरल एनेस्थेटिक्स होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा होता है, एनेस्थेलॉजिस्ट। एक ये एनेस्थेलॉजिस्ट एक क्या होता है कि सर्जन होते हैं जो ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, किसी भी पेशेंट को देना है नहीं देना है यही क्लैरिफाई करते हैं, इन ऑर्डर टू इंड्यूस और मेंटेन जनरल एनेस्थेसिया टू फैसिलिटेट सर्जरी। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं यानी कि सर्जरी के अंदर मेनली यूज होता है। अब देखिएगा जनरल एनेस्थेटिक्स के मेनली फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या करता है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स मेनली बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो इसका मेनली फंक्शन यही होते हैं कि लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, ठीक है ना। ये स्पेशली पेन होता है ना, उसके सेंसेशन को बिल्कुल ही लॉस कर देता है, ठीक है ना, जिससे कितना भी दर्द हो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। स्लिप एंड एमनेसिया, यानी ये क्या कर देता है कि स्लिप यानी अनकॉन्शियस, पेशेंट को बेहोश कर देता है। और एमनेसिया का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा नींद आने लगती है, ये एमनेसिया एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। अबोलिएशन ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, ठीक है, जो भी आपके सोमेटिक और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स होते हैं ना, जैसे कि किसी एक तो लाइट का आना, ठीक है ना, तो लाइट आती है, और किसी भी जैसे कोई भी गर्म चीज़ के आपने टच कर लिया तो हाथ का हटना, ठीक है ना, कि अगर कोई मार रहा है तो अपन की बॉडी क्या करती है कि उसके प्रति एक्शन लेती है। तो ये सारा कुछ सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स होते हैं। इमोबिलिटी एंड मसल्स रिलैक्सेशन, यानी कि आपके मसल्स बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाती हैं और इमूवेबल हो जाती है। जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो बंदा बेहोश होता है और बेहोश बंदे की बॉडी मूवेबल नहीं होती, इमोबिलिटी एंड मसल्स रिलैक्स हो जाती है। अब देखिएगा ये तो सारी कुछ चीज़ें थी, और इसमें आप देखिए कि भाई जो ये जनरल एनेस्थेटिक्स होता है ना, इसकी मेनली फोर्थ स्टेज होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम, मेन थ्योरी एंड इंटरनल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेसिया आपको इजी वे में यहाँ पे दिया गया है, और इसको मैं इससे इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मेनली इसकी फोर्थ स्टेज होती है, तो इनका नाम अपन देख लेते हैं एक बार। एनाल्जेसिया हो गई, स्टेज ऑफ डेलिरम, सर्जिकल एनेस्थेसिया एंड मेडुलरी पैरालिसिस। ओके, तो एनाल्जेसिया का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस
फील्स ए ड्रीम लाइक स्टेट, रिफ्लेक्स एंड रेस्पायरेशन रिमेंस नॉर्मल। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि एनालिसिस स्टेज होती है वो एक नॉर्मल कंडीशन स्टेज होती है। इसके अंदर क्या करता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है, पेशेंट को होश रहता है, ठीक है, पेशेंट को होश रहता है, रिफ्लेक्स आते रहते हैं, बट नॉर्मल बॉडी रिलैक्स होती है एनाल्जेसिया के अंदर। स्टेज ऑफ डेलिरम के अंदर क्या होता है कि फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर रेस्पायरेशन, यानी कि अब देखिएगा डेलिरम स्टेज होती है ना, ये सेकंड स्टेज होती है। इसके अंदर आपके रेस्पायरेशन है, हार्ट बीट है, इनका थोड़ा क्या है ना रिड्यूस हो जाना, हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, ये सारा कुछ इसमें होता है। और डिप्रेस हो जाता है आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये सारा कुछ होता है, ठीक है ना। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर में भी राइज यानी कि इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। मसल टोन इंक्रीज हो जाता है डेलिरम के अंदर, और वो बंदा थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लगता है डेलिरम में। फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया आते हैं आपकी थर्ड स्टेज। इसमें क्या होता है कि एक्सटेंड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ इरेगुलर रेस्पायरेशन टू सिसेशन एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। अब देखिए इसके अंदर मेनली क्या होता है, थर्ड स्टेज के अंदर पेशेंट में क्या होता है, इरेगुलर रेस्पायरेशन होता है, ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो जाता है, आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, ठीक है ना, जिससे पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं। जैसे प्लान फर्स्ट के अंदर दिस प्लान एंड्स व्हेन आईज बिकम फिक्स्ड, इसके अंदर आई आपकी मूव नहीं कर पाती है, एकदम फिक्स हो जाती है। लॉस ऑफ कॉमियल एंड लैरिंगल रिफ्लेक्स, जो भी आपका लैरिंग्स रिफ्लेक्स होता है वो लॉस हो जाता है। पीपल स्टार्ट डायलेटिंग एंड रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है ना, पीपल क्या करती है आपकी डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सारा कुछ स्टेज थर्ड के अंदर हो जाता है। बीपी फॉल्स हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका फॉल होता है, ठीक है ना। तो फोर्थ स्टेज के अंदर आपके आती है मेडुलरी पैरालिसिस, तो रेस्पायरेटरी एंड वोसोमोटर कंट्रोल। अब देखिए मेडुलरी पैरालिसिस होते हैं, अगर इस स्टेज के अंदर कोई पेशेंट चला जाए तो 90% कंडीशन ये होती है कि पेशेंट कोमा में चला जाता है और वह वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं आता है, और 10% कंडीशन ये होती है कि पेशेंट वापस नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको अपन इजी वे में ये समझते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो अब अपन डिफरेंस करते हैं कि भाई कि जनरल और लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर मेनली डिफरेंस क्या होता है। वैसे अब देखो आपका ये टॉपिक था जनरल एनेस्थेटिक्स, बट अपन जनरल पढ़ने से पहले लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन पता कर लेते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स व लोकल एनेस्थेटिक्स में मेनली डिफरेंस ये होता है कि जनरल एनेस्थेटिक्स हमेशा आपकी मेजर सर्जरी में यूज होता है, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स माइनर सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है, ओके। तो इसमें ये होता है कि भाई कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करता है कि लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन विदाउट कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, विदाउट कॉन्शियसनेस एट पर्टिकुलर एरिया, यानी कि जो भी पर्टिकुलर एरिया पे आप ड्रग को अप्लाई करोगे उसी एरिया पे वो क्या करेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ आपका वो कर देगा क्या, जिसमें ऑल सेंसेशन होता है उसको लॉस कर देगा, ठीक है ना। तो यही सारा कुछ काम लोकल का होता है, जबकि जनरल एनेस्थेटिक्स का काम ये होता है कि वो आपके पूरी बॉडी को क्या करेगा, अनकॉन्शियस कर देगा, यानी कि बेहोश कर देगा, ठीक है, ये काम इनका होता है। अब देखिएगा अपन क्या करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस का मतलब यही हो गया कि जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स में मेनली डिफरेंस क्या क्या है। जैसे देखिएगा साइट ऑफ एक्शन, जनरल एनेस्थेटिक्स हमेशा आपके सीएनएस पे इफेक्ट करता है, और सीएनएस पे इफेक्ट करता है तो वो क्या करेगा कि आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स पेरिफेरल नर्वस, जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो उसी पर्टिकुलर एरिया पे वो क्या करेगा आपके, और जो भी सेंसेशन होगी उसका लॉस करेगा। एरिया ऑफ बॉडी इन्वॉल्व, जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर पूरी वोल बॉडी इन्वॉल्व होती हैं, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर रेस्ट्रिकेटेड एरिया वाली बॉडी इंक्लूड होती है, ओके। तो कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होता है कि लॉस्ट एंड अनअल्टरेटेड होती है, ओके। तो यानी कि अब देखिएगा इसके अंदर क्या होती है कि जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर जो भी आपकी एक्टिव कंडीशन है वो लॉस हो जाती है। जैसे आप अभी होश में हो, जनरल एनेस्थेटिक्स जैसे ही प्रिस्क्राइब की एडमिनिस्ट्रेट गई बॉडी के अंदर तो क्या होगी, आपकी एकदम बॉडी फुल्ली लॉस हो गई, ठीक है ना। जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर अनअल्टरेटेड होती है,
अनअल्टरेटेड होती है वो होती है कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। मेजर सर्जरी के अंदर अपन जनरल एनेस्थेटिक्स को प्रीफर करते हैं, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स नॉट प्रीफर। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं और इनको अपन इजी वे में देख सकते हैं। जबकि माइनर सर्जरी के अंदर क्या होता है कि जनरल एनेस्थेटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स को क्या किया जाता है, प्रीफर्ड किया जाता है। पुअर हेल्थ पेशेंट जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर रिस्की होता है, जबकि लोकल के अंदर सेफ होता है। जैसे पुअर हेल्थ पेशेंट, अब जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अगर उसको अपन जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो रिस्की होता है। बिकॉज क्या करता है कि भाई जनरल एनेस्थेटिक्स जैसे ही अपन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे पेशेंट के अंदर, तो क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट इंक्रीज होती है। वैसे भी अगर उनका पेशेंट है और ज़्यादा जैसे उसकी बॉडी से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि अगर बॉडी से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो आपकी क्या होगा कि वो पेशेंट पर हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा और या तो हार्ट फेल होगा या हार्ट अटैक आएगा उसको। तो ये सारी कुछ रिस्क कंडीशन होती हैं, ठीक है। और जनरल एनेस्थेटिक्स आप दे भी दोगे तो पेशेंट को तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ न्यू लेके आते हैं और इससे आगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।